हूं, मरते वक्त जितनी तकलीफ बेनमाजी को होती है उतनी किसी को नहीं होती। मरने वाला जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी पर अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करता, इतनी प्यास कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। करोड़पति बनने की तो बड़ी फिक्र की ना, एक दुकान से 4 दुकान करने की तो बड़ी फिक्र की ना, अपने बच्चों को अपने मुस्तकबिल को संवारने की बड़ी फिक्र की। अच्छी बात है, मुबारक को मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना भी तो मुस्तकबिल सोचो। एक दिन मौत है, मौत, मौत का शिकंजा है, मौत का वो खौफनाक शिकंजा। मौत ने कभी किसी को नहीं देखा, न मौत तुम्हारा कबीला देखेगी, न मौत तुम्हारा इलाका देखेगी, न मौत तुम्हारी सूरत देखेगी, न मौत तुम्हारी डिग्री देखेगी। मौत को तो जो हुक्म होगा वही होगा। अल्लाह अकबर। जरा लरस तो जाइए, जरा अंदाजा तो कीजिए, बेनमाजियों को मेरे आका सच्चे नबी साक़िए हौज़े कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत मेरे और आपके आका गैब दा नबी फरमा रहे हैं। अपने नबी पर यकीन है ना तो अपने नबी की बात तो सुनो और गौर तो करो। अल्लाह अकबर कि जब बेनमाजी को मौत आती है उस पर इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है कि 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कहां 7 समंदरों के पानी की प्यास और कहां बहू, कहां पर दामाद, कहां पर बेटा थोड़ा थोड़ा चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। जिन लोगों को तजुर्बा है उनको मालूम है कि अगर किसी को प्यास ज्यादा लगी हो और थोड़ा सा पानी मुंह में डाला जाए तो प्यास बुझती नहीं है बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। हाय क्या तड़प होगी, हाय उस वक्त की बेचैनी क्या होगी, उस वक्त की बेकरारी क्या होगी। अरे अभी गुजरात में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो है वो डिग्री गर्मी का जो है वो तापमान जो है कहीं 47 कहीं 48, लोग हाय हाय कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग फ्रिज की ठंडी बोतलें अपने हलक में उंडेल रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, ये दर्जे हरारत के बढ़ने का इलाज हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन सकरात की कैफियत में बेनमाजीपन की वजह से जो प्यास अल्लाह मुसल्लत करेगा उससे बचने का क्या किया। उस वक्त तड़पोगे, बेचैन होगे, पछताओगे, लेकिन वक्त निकल चुका होगा। इसलिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त निकालने से होता क्या है। दोस्तों के साथ चाय पीने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हो तो घंटों चले जाते हैं, फेसबुक पर बैठते हो तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, यूट्यूब पर बैठते हो तो कई घंटे चले, अरे सब तो छोड़ो, गीबत करने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं। ये ऐसा, वो वैसा, वो सब वैसे हैं, तो अपने आप का भी तो एहतिसाब करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। आपने पूरी दुनिया की फिक्र मचा रखी, कभी अपने बारे में भी सोचा आपका ईमान पे खात्मा होगा भी या नहीं। खात्मा हो रहा होगा तो उस वक्त प्यास की शिद्दत क्या होगी। फजर में सोता पड़ा है, जोहर में कारोबार में लगा है, असर में बच्चों के साथ बैठा है, मगरिब में दोस्तों के साथ लगा दिया, इशा में लाहो लईब में गुम होकर के पूरी 5 वक्त की नमाजों को जाय कर दिया। आओ आज इस जश्न शादी के मौके पर ये दिल में अहद कर लो कि सर्दी हो, गर्मी, बारिश हो, मौसम कोई हो, किसी की मैयत हो या किसी की शादी हो, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती है और कब्र में अजाब सबसे ज्यादा किसी को होता है तो बेनमाजी को होता है सबसे ज्यादा अजाब। और हमारे अंदर ताकत नहीं, हॉल की गर्मी से लोग इस वक्त बेहाल है, हालांकि पंखे चल रहे हैं, हवा भी आ रही है, कुछ इलाका खुला भी है। आपसे पूछता हूं, सिर्फ थोड़ा गौर करो, इतना लंबा चौड़ा हाल बना हुआ है, इस गर्मी ने हमें बेहाल कर रखा है। वो 2 गज जमीन की जो कब्र है, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, न तकिया, न बिस्तर, न चादर। वो गर्मी कैसी होगी, वो हरारत कैसी होगी, उससे हड्डियां भी पिघलती है,
उससे गोश्त भी पिघलता है। कब्र के कीड़े अलग तूफान मचा रहे होते हैं और दुनिया की कोई ताकत बचाने के लिए नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप का एहतिसाब कर लो। मेरी गुजारिश है, दर्द दिल के साथ, दिल की तड़प के साथ तुमसे कहता हूं, खुदा तुम्हें कभी वो दिन न दिखाए मेरे अजीज कि कब्र की गर्मी तुम्हें झुलसाए। इसलिए कि कब्र में ठंडक न पंखे की वजह से है, न कब्र की ठंडक एसी की वजह से है, न कब्र की ठंडक। भाई बैठ जाएं, आप डिस्टर्ब नहीं करें, मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता उठा बैठा ना करें किसी को। जो जाए उसको वही रहने दे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब एक बार अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू हो जाए तो फिर जो जाए उसको वहीं छोड़ दे। एक बार बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ लें, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कब्र की ठंडक एसी की वजह से नहीं, कब्र की ठंडक पंखे की वजह से नहीं, कब्र की ठंडक किस वजह से है? जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं सजदे करके, अल्लाह ने उनकी कब्रों के अंदर ठंडक पहुंचाना है। कब्र उनकी ठंडी होगी जिन्होंने रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाई होगी सजदे करके, और उनकी कब्र अल्लाह अकबर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। उनकी कब्रों के अंदर जहन्नम की आग भड़क रही होगी जिन्होंने दुनिया में दुकानों पर तो तवज्जो दी, मकानों पर तो तवज्जो दी, कारोबार पर तो तवज्जो दी, लेकिन नमाज के लिए वक्त निकाल कर कभी रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाई। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता